स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को उत्तर प्रदेश से जान से मारने की धमकी मिली। जिस नंबर से इरफान अंसारी को धमकी मिली है उसका सिम उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है। सिम धारक का नाम नैना सिंह है। सिम को नॉर्थ ईस्ट से संचालित किया जा रहा है। बोकारो परिषद में मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से रात में धमकी मिली और उत्तर प्रदेश से निकालने की बात कही है, जिस तरह से उसने फोन पर मुझे बातें कही, ये हमें मीडिया पर नहीं बोल सकता। मैं उसकी बातों को सुनकर 2 मिनट तक पूरी तरह से सन्न रह गया। ऐसे में धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं जिस विचारधारा की पार्टी में हूं उसके विपरीत विचारधारा का मैं विरोध करता रहूंगा। वही मंत्री के पीए अजहरुद्दीन ने बताया कि जैसे ही फोन आया इसकी जानकारी बोकारो एसबीआई जामताड़ा एसपी को दी गई थी। दोनों जगह से जो डिटेल्स आया है जिस सिम धारक की जानकारी मिली है। अजहरुद्दीन ने कहा कि जिस प्रकार से मंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों का हम उनके पास आ रहा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मंत्री को धमकी मिल रही है। और अचानक फोन आ गया, मैंने फोन उठा लिया और इस तरह की मतलब हम तो शॉकिंग रह गए कि हमको कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है, धमकी कैसे दे सकता है। ही इज टेलिंग दैट कि मैं आई एम कमिंग टू झारखंड, मैं निकल गया हूँ। और क्या नहीं कहा, मतलब हम बता नहीं सकते चैनल पे। हम रिप्लाई नहीं कर पाए, मतलब इस तरह की भाषा जीवन में मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर 2 मिनट में शॉक में रह गया कि आखिर मेरे कौन दुश्मन हो सकते हैं। मेरी लड़ाई रहती है, विचारधारा की लड़ाई रहती है। पार्टियों में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अन्य पार्टी में तो हम तकरार तो चलता ही रहता है। हम सेकुलर हैं और जनता ने हमें जिस पद पे दिया है तो ऑब्वियस मैं आवाज़ उठाऊंगा ही। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूँ, तो थोड़ा सा खराब लगता है मुझे। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग तो, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं था। देखिए वो जो घटना घटी देर रात्रि, तो उसके बाद हमने रात में ही फ़ोन किया था। हमारे बोकारो के एसपी साहब से बात हुई थी और हमारे जिला एसपी जामताड़ा से भी बात हुई थी। तो उसी समय हमने कॉल को ट्रैक पे लगवाया था और उसके बाद जो जानकारी सामने आई तो वो कॉल आपका बनारस से आया था। बनारस से कॉल किया गया था और जो सिम से कॉल आया था वो सिम आपका नॉर्थ ईस्ट का है। तो और जिसके नाम से सिम है वो कोई नैना सिंह नाम आ रहा है। सतर्कता, हम लोग तो सतर्क हैं, लेकिन जो करना है वो जिला प्रशासन और हमारी सरकार देख रही है, सारी सुरक्षा मुहैया करेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो उनका पीएस हूँ और मैं लगातार उनके साथ रहता हूँ, तो आए दिन जो मैं देखता हूँ जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो काफी तेजी से बढ़ी और काफी हुजूम उमड़ पड़ता है जहां भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को मैं समझता हूं कि थोड़ा और अगर उसे दुरुस्त कर दिया जाए और थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो सही होगा। क्योंकि अगर घटना घट जाती है, मान लीजिए अगर आपको कोई धमकियां दे रहा है, तो वी हैव टू बी अलर्ट। और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को उसे सीरियसली टेकअप करना चाहिए और कहीं ना कहीं सुरक्षा को और दुरुस्त करना चाहिए और जरूरत पड़े तो और भी लेयर बढ़ाना